अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम पढ़ेंगे मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, ऑल्सो नोन एज जस्ट रूमी, की एक पोइम, वन ऑफ द वेरी फेमस पोइम, सॉन्ग ऑफ द रीड। इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ट्रांसलेट भी करूँ और आपके लिए इसकी पैराफ्रेजिंग भी करूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टेंजा वन, जो फर्स्ट लाइन है इसकी, लिसन टू द रीड हाउ इट टेल्स अ टेल complaining of separations. The poet asks the listener to hear the sound of the flute. Reed, flute कहते हैं, रीड सॉरी कहते हैं फ्लूट को, जो बांसुरी होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ नॉट मेयरली मेकिंग म्यूजिक, इट इज़ टेलिंग अ स्टोरी। वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ्लूट है ये सिर्फ एक म्यूज़िक नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ये एक स्टोरी बता रहा है, एक कहानी बता रहा है। ये एक सिंबॉलिक है बेसिकली। मोस्टली जो आर्ट है, आर्ट चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो चाहे लिटरेचर हो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ आर्ट जो है ये सिग्निफाई करते हैं किसी भी स्टोरी को, चाहे वो खुशी की हो, दुख की हो, गम की हो। द रीड फ्लूट सिम्बलाइजेज द ह्यूमन सोल। इसकी जो सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है वो एक ह्यूमन सोल की है। व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ द रीड, यानी कि बेड, इट was united with its origin God, but once cut away, it cries in sorrow. Rumi begins his Masnavi by reminding us that human soul laments its distance from its divine source. मौलाना रूमी हमें ये बताते हैं कि जो ह्यूमन सोल है, जब तक ये अपने गॉड के साथ अटैच्ड होती है, क्रिएटर के साथ, अल्लाह ताला के साथ अटैच्ड होती है, तो ये खुश भी रहती है और ये यूनाइटेड भी रहती है। लेकिन जैसे ये कट अवे हो जाए, ये दूर हो जाए, तो इंसान की जो जो सोल है, जो हमारी रूह है, जो हमारी ज़मीर है, वो फिर रोता है, वो फिर गम करता है, वो लेमेंट करता है, वो इसका सोग मनाता है। इट मॉर्न द डिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन सोल फ्राम इट्स क्रिएटर, फ्राम इट्स डिवाइन सोर्स, दैट इज़ अल्लाह। Number two, ever since I was parted from the reed bed, my lament has caused man and women to mourn. Mourn का मतलब होता है दुख, दर्द, गम। Lament यानी कि the song that represents something, grief, the sorrow. Since the time I was cut from the reed bed, my sad song has made everyone, both men and women, weep with me. कि वो कहते हैं कि जब से मैं दूर हुआ हूँ, जब से मेरी सोल दूर हुई है, तब से मेरा जो सॉन्ग है, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो आवाज़ है, अब ये रीड बातें कर रहा है, जो फ्लूट है वो बातें कर रहा है, जो मेरा म्यूज़िक है उसने तमाम इंसानों को, चाहे वो मैन हैं चाहे वो वेमेन हैं, उनको मेरे साथ रोने पे मजबूर किया है, वो रोते हैं। द रीड बेड स्टैंड्स फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द होम ऑफ द सोल. After coming into this material life, the soul feels exile. It cries human suffering, longing, and love. Touch all hurts because every person shares this same spiritual separation. वो कहता है कि जब तक आपका दिल, आपकी रूह, आप एज ए ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जब तक आप मटीरियलिज्म की तरफ नहीं आते, जब तक आप इस दुनिया में फंस नहीं जाते कि जहाँ पर हर चीज़ का जो मीनिंग है दैट इज़ मटीरियलिज्म, दैट इज़ मटीरियल वर्ड, दैट इज़ मनी, दैट इज़ पावर, दैट इज़ फेम, हम इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। उस वक्त जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो इंसान की जो सोल है वो दुख में आ जाती है, वो परेशान हो जाती है। हमारी जो रूह है, हमारी जो ज़मीर है, वो इस चीज़ से कभी भी खुश नहीं होती कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप मटीरियलिज्म के पीछे भागें, बल्कि वो किस चीज़ से खुश होती है, ह्यूमन सोल किस चीज़ में सेटिस्फाइड होती है, किस चीज़ में खुश रहती है, वो इस चीज़ में खुश रहती है कि आप स्पिरिचुअलिटी में रहें, आप अपने गॉड के साथ, अपने क्रिएटर के साथ करीब रहें। आई वॉन्ट अ हर्ट टॉर्न बाय सेपरेशन so it may hear the pain of longing. Only a person who has experienced separation can truly understand the sound of my grief. तो यहाँ पर वो फ्लूट, वो रीड कहता है कि मुझे एक ऐसा दुख, एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जिसने कभी सेपरेशन को बर्दाश्त किया हो, जिसने कभी इस चीज़ को फेस किया हो, जिसने कभी इस चीज़ को फील किया हो कि हाउ डज़ इट फील टू बी सेपरेटेड। चाहे वो किसी इंसान से सेपरेट हुआ हो, चाहे वो क्रिएटर से सेपरेट हुआ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से सेपरेट हुआ हो, लेकिन उसको सेपरेशन का दुख पता हो, तो वही वो मेरा दुख समझ सकता है, वही मेरा इस हाल को समझ सकता है। अदरवाइज़ फ्लूट कहता है कि मेरी इस म्यूज़िक को, मेरे इस सॉन्ग को कोई नहीं समझ सकता। रूमी सजेस्ट दैट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्स अ वोंडेड हार्ट। वोंडेड हार्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा दिल जो ज़ख्मी है, जो ग्रीफ से गुजर चुका है, वो गम से, दर्द से, परेशानी से गुजर चुका है। Whoever is kept far from his source longs to return to the time of union. वो कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स who is kept far from his source, जो उस सोर्स से, जो जिसको अपने सोर्स से दूर रखा गया हो, वो हमेशा अपने टाइम ऑफ यूनियन को, अपने उस दौर को याद रखता है जिसमें वो उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था, जब वो सेपरेट नहीं था, जब वो दूर नहीं था, बल्कि जब वो
کسی شخص کے ساتھ اکٹھا تھا، اس کے قریب تھا. In every company I have uttered my cry, I have consorted with the miserable and the happy. کہ I have sung my song of sorrow among all people, the sad and the joyful. وہ کہتا ہے کہ in every company یعنی ہر طرح کے لوگ، ان کے every kind of group، چاہے وہ خوش ہیں، چاہے وہ دکھ میں ہیں، چاہے وہ درد میں ہیں، میں نے ہر طرح کے لوگوں میں اپنا سانگ گایا ہے، اپنا سانگ سنگ کیا ہے، اپنا میوزک کریٹ کیا ہے ہر طرح کے لوگوں میں. Each interpreted my notes according to his own fancy, but none sought to discover my secrets. Everyone listens to my song and explains it in their own way, yet no one truly understands my inner meaning. یہاں پہ آرٹ کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو آرٹ، جو پرفارمنگ آرٹ ہے، جو پوئٹری ہے یا جو لٹریچر ہے، ان کی ایک یونیورسل کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ ریڈر ان کو اپنے اکارڈنگ، اپنی سچویشن کے اکارڈنگ، اپنی لائف کے اکارڈنگ ریلیٹ بھی کر سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی کر سکتا ہے. تو ریڈ یہ کہتا ہے کہ میں ہر طرح کے لوگوں میں میوزک پلے کیا ہے، اور ہر شخص نے اپنے اکارڈنگ میرے اس میوزک کو کنسیو کیا ہے، میرے اس میوزک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، انٹرپریٹ کیا ہے. بٹ کوئی بھی جو ایکچوئل سیکرٹ ہے، جو ایکچوئل میننگ ہے، جو ایکچوئل تھاٹ ہے بیہائنڈ دس پرٹیکولر سانگ، اس کو کسی نے نہیں سمجھا، کوئی نہیں سمجھ سکا. My secret is not far from my cry, but ear and eye lack the light to perceive it. کہ میرا یہ جو سیکرٹ ہے جو اس سانگ میں ہمیں نظر آتا ہے وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، دیٹ از ناٹ ویری فار اوے. بٹ یہ کیا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو آئیز چاہیے، ہم لوگوں کو ایئر چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو سن بھی سکیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو دیکھ بھی سکیں. ڈز ناٹ مین کہ باقی لوگ دیکھ نہیں سکتے یا کوئی نابینا ہے یا کسی کو سنائی نہیں دیتا، بٹ اٹ مینس کہ جو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہو کہ اس کا ایکچوئل سیکرٹ جو ہے وہ میننگ کیا ہے. The body is not hidden from the soul.